सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे इस हिंदी के लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए हिंदी का 2009 से दोस्तों 2009 से आपका जो है 2024 तक जितने सारे क्वेश्चंस हिंदी में ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं उसका आज दोस्तों हम लोग हल करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और यह आज इस वीडियो कौन सा है दोस्तों, आज आपका यह पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से सबसे पहले आप लोग शेयर करिए दोस्तों, नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आइए समय को ना गवाते हुए आइए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि जूठन क्या है। अच्छा, जूठन क्या है आप लोग बताइए कि क्या दोस्तों। आप सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चंस बैंक में यह क्वेश्चंस कितना बार मोर रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है 2009 में, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 23 में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साल दोस्तों, 6 साल ये क्वेश्चंस पूछा गया। सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चंस का लेवल कितना एकदम मस्त लेवल है, ठीक है ना। पूछ रहा है क्या क्वेश्चंस में कि जूठन क्या है, तो जूठन हमारे आपको बताया था एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि एक आत्मकथा है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह दोस्तों आप सभी को आपको डेट मिलाया जाएगा कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्धनारीश्वर। ये भी क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से नंबर क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। ये क्वेश्चन से 10 में पूछा गया, 11 में, 14 में, 18 में, 21 में और एक उधर एक 23 में भी पूछा गया। तो आप लोग सोच सकते हैं यानी कि क्वेश्चंस ये सब जो है दोस्तों कितना इसका लेवल अप रहता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होता है ये क्वेश्चंस कहीं और से नहीं आता, आपका बुक ही में से रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस बैंक कर लीजिएगा तो हमको आई थिंक आपका 40% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर का जवाब कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं तो क्या है दोस्तों, तो हमारे रामधारी श्री दिनकर साहब हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई मेरा अच्छा अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अच्छा आप लोग बताइए तो कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार हैं। ये भी देखिए 21 में और 23 में पूछा गया है, तो ये हमारा भारतेंदु युग के रचनाकार है। क्या दोस्तों पूछेगा तो भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा वो तो युग की बात पूछेगा। अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल, अगर काल पूछेगा तो आपको कौन सा मारना है दोस्तों, आधुनिक ज्ञान, यानी कि हमारा क्या होगा। अच्छा सॉरी दोस्तों, हाँ यानी कि अगर काल अगर हमसे पूछेगा दोस्तों तो हमारा वहाँ पे हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि मॉडर्न पोएट हैं। अगर पूछेगा युग तो आप लोग को क्या मार देना है, भारतेंदु युग, ठीक है। चलिए फोर्थ के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोग एकदम कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया कि बालकृष्ण नहीं हाँ बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के निबंधकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए पांचवा के बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा तो बेनी प्रसाद भट्ट था। कौन सा है, देनी नहीं होगा दोस्तों, टेनी नहीं होगा, सैनी नहीं होगा, हमारा जो होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि क्या है दोस्तों, बेनी प्रसाद व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। दमयंती स्वयंवर हाँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों समय का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टाइम पास हमारे क्लास में नहीं मिलता होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है ना। कम समय में अब हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। कहता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेख की रचना, क्योंकि सारे चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं इसलिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। दमयंती स्वयंवर किस लेख की रचना है, तो हमारा दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा दो बातचीत शीर्षक निबंध, और हाँ चैप्टर 1 से लेकर हम लोग चैप्टर सीरियली वाइज लेकर चले हैं, ठीक है ना। आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए हम लोग ने सीरियली वाइज लेकर चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ आता है। तो हमने आपको बताया था कि दो अगर हम सहेलियां के अगर बातचीत करते हैं तो उनमें मानो कि रस का समुद्र आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा दोस्तों। यहाँ पे बी कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 8 के बाद 9 कि उसने कहा था किस वर्ग की रचना है। देखो 18 में पूछा गया दोस्तों कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी कब प्रकाशित हुआ था, कब पब्लिश्ड हुआ था, तो याद रखिएगा 1915 में, ठीक है। और जब पूछा कब गया है क्वेश्चन हमारा, तो 2018 में पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर आ गया, पंडित क्या है, पंचम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो क्या है दोस्तों, 10 और 11 और 21 यानी 3 साल पूछा गया है। और चंद्रधर शर्मा की कौन सी कहानी लिखी गई है दोस्तों, तो हमारा उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, अच्छा उसने कहा तो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी है। अच्छा, सुखमय जीवन भी है, हाँ, और बुध का कांटा भी आई थिंक है। तिरिच जो है दोस्तों ये हमारा उदय प्रकाश का, किसका है दोस्तों, उदय प्रकाश का, याद रखिएगा किसका है, याद रखिएगा उदय प्रकाश का। एक भी ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि तिरिच के लेखक कौन है, तो आप लोग को मारना है उदय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा, कौन सी कहानी जो है दोस्तों हिंदी कहानी के विकास में मील का माइलस्टोन ऑफ, क्या दोस्तों, माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट मानी जाती है, कौन सी कहानी, तो कहानी का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तेरी कुड़माई हो गई, अच्छा किस कहानी से संबंधित है, तो ये हमारे कहानी से संबंध है, उसने कहा था। और पूछेगा कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे होता है मंगनी, यानी कि सगाई की बात होती है, ठीक है ना। चलिए, समय का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना। अच्छा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो हमने आपको बताया था एक बार चरित्र प्रधान है, ऐतिहासिक है या कर्म प्रधान, तो आप लोग डी मारेगा, ऑप्शन नंबर डी कर्म प्रधान है, ठीक है ना दोस्तों, कर्म प्रधान, ठीक है ना। अच्छा, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, ये भी सही है, देव प्रेम की कहानी है, हाँ दिव्य प्रेम के प्रेम पर बलिदान की कहानी, ये भी है, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, तो हमारा, हाँ याद रखिएगा किसके दोस्तों, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर सी, अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में या किस ने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, किसने कहा था दोस्तों, आप लोग बताएं। हाँ, ये अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़े तो हमारे सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो हमारे लोकनायक जेपी नारायण ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण बाबू ने दिया था, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, 12 में और 21 में पूछा गया, आप लोग बताइए तो कौन सा है इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो हमारा संपूर्ण क्रांति जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। 19 के बाद 20 के संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो हमारे जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों, सिंपली मैं बताता हूँ, क्वेश्चन चेक रहते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, आदमी एक होता है बस उसकी जो है ना ड्रेस बताती है कि वो अलग अलग विभाग में होता है, वरना आदमी सब सेम ही होता है, ओके। चलिए 21 फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ये अगर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, तो इसमें बताया गया था कि मैला आंचल, क्या दोस्तों, मैला आंचल, याद रखिएगा क्या बच्चा, कि मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा बता देना फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, जोश कम नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा, जो अच्छी बातें लगे एक लाइन में लगेगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा जाते वक्त, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो बाउल था, बाउल था, ऑप्शन नंबर सी, बिट्टू किट्टू मोनू ये सब नहीं था, ठीक है ना। चलिए, कि जयप्रकाश नारायण, क्या बच्चा, कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखेगा 1974 एडी, ठीक है ना, 1974 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन भाई साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में, ठीक है। चलिए
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण। इसे जन लोक नायक के भी नाम से कहा जाता था। कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? उनका पुकार का नाम यानी कि पुकारू नाम यानी बचपन में ही होता है, और बचपन का नाम बाउल उनका था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अगर पूछेगा तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती के बारे में इसमें बातचीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बताइए कि अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है? तो हमारा एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 28 का प्रेमचंद्र की रचना है, प्रेमचंद, ठीक है ना। हाँ, प्रेमचंद की रचना आपको आई थिंक 10th में भी पढ़ना है, और पूस की रात, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ना है, यहाँ पे हिंदी में है, लेकिन आपको पढ़ेगा, बहुत मज़ेदार है, 10th का ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है आपके कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी कि कौन सा अवार्ड इनको पुरस्कार दिया था? तो पद्म भूषण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, रोज शीर्षक के लेखक कौन है? तो रोज के हमने आपको बताया था, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है ना। इनका फुल नेम क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, हालांकि सी होगा। ए यार, ये कौन गलती कर दिया बे? हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है। 2016 में पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? हमारे अज्ञे शाह में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से बच्चों। हाँ, अच्छा, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? यानी कि आई थिंक ये भी पूछ सकता है कि किस कहानी में जो है गैंग्रीन के बारे में बात किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा वो कौन सा कहानी है, तो वो कहानी का नाम है रोज कहानी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एकदम बहुत ध्यान से। आज का सारे सवाल एकदम वीवीआई चुन कर लाए थे, ठीक है ना। क्वेश्चंस बैंक आप लोग का बहुत डिमांड था ना, इसलिए आपके डिमांड पे हम लोग खरे उतर पाए, ठीक है ना। बस आप लोग का एक ही काम रहता है, शेयर करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा, याद करिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। 33 नंबर की रोज कहानी की नायिका एक्ट्रेस कौन है? तो मालती है, ठीक है दोस्तों, मालती दीदी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग को एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। अच्छा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, 1951 में, ठीक है। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? आप लोग बताइए। तो दोस्तों, अज्ञे का पिता का नाम दयानंद शास्त्री था ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी मिस्टेक होते रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस याद रखिए। अच्छा, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज, देख रहा हूँ ना, क्वेश्चंस एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग बोल दिया है। हाँ हाँ, ये भी देखिए कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा, याद रखिएगा, ये भी हमने क्लास में दोस्तों एकदम इसको रटवाया था कि याद रखना है, भी आए, देखो 2022 में पूछा है, आई थिंक पूछ सकता है 25 में, ठीक है ना। आप लोग तैयारी एकदम जम के करो। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? खाना रखने के लिए नहीं, दही जमाने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, भगत सिंह और पिता और उसके चाचा सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के, क्या दोस्तों? लाला लाजपत राय के भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह को कौन सा लिखे हैं? तो एक पत्र और एक लेख भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40, ये आपका टेस्ट एग्जाम में आया है ना, 2024 के टेस्ट एग्जाम में आया है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र लेखक है, तो किसके? भगत सिंह के। एकदम एकदम क्वेश्चंस देखो, आंसर मुंह पे होना चाहिए, धड़ल्ले से मारो, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन की एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? अच्छा, आप लोग बताए, भगत सिंह का जन्म तो हमारा 28 सितंबर 907 में हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है ना। बहुत क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है दोस्तों, एक हिस्टोरिकल लेटर है हमारा, ठीक है। कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ट्राई मारते हैं क्या कहता है कि ओ सदा नीरा
पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छा, ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए किससे संबंध है ओ सदा नीरा? ओ सदा नीरा हमारा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? निबंध है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20। आज दोस्तों ज़्यादा नहीं हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोग कहिएगा तो 100 टिका सकते हैं, या फिर हो सकता है तो आप लोग का 50 पेज छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, आई थिंक आफ्टर 1 वीक क्लास हो रही है ना, तो आप लोग को दोस्तों थोड़ा सा तो लोड मिलना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ना, कोई बात नहीं, हम लोग आज 100 क्वेश्चंस करेंगे। कितना बच्चा? 100। और बने रहना एकदम लास्ट तक, क्लास जब तक कि ख़त्म ना हो दोस्तों, आप लोग को बने रहना, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो हिंदी में, ठीक है ना, खास करके। चलिए, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो माथुर की कौन सी रचना है? वो सदा नीरा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारे कौन से लिखे दोस्तों? तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर साहब लिखे हैं, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए, ओ सदा नीरा क्या कहता है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? कैसे ताल है? हमने आपको बताया था गहरे और विशाल ताल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, और आज का हाफ सेंचुरी क्लास समाप्त होता है, और यानी कि 50 क्वेश्चन हमारा आज का इस क्वेश्चन में पूरा होगा कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का उद्देश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद है? ये तो केकई के, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज के क्लास का 50 क्वेश्चन होता है समाप्त। और दोस्तों हम यहाँ से अगली क्लास, मन तो कर रहा है आज ना लिया जाए, लेकिन क्या करें, कर देते हैं 100 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को भी आसान हो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए बोल रहे थे, लेकिन कर देते हैं। आप लोग का डिमांड है कि 100 क्वेश्चंस करवाइए, तो पनिशमेंट है, कर लो। वो सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित की थे? तो आप लोग को भितिहरवा में, बढ़ारवा में, ये सब याद रखना था, बढ़ारवा, भितिहरवा, मधुबन में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। सिपाही की माँ सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो सिपाही की माँ के एकांकी का एकांकीकार मोहन राकेश है। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप करेंगे दोस्तों, और 100 क्वेश्चंस का टारगेट आज का पूरा करेंगे। ए पक्कल, कहाँ गए हो? कहाँ गए हो भाई? सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? तो सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? कुंती है, कुंती है, ऑप्शन नहीं, सिपाही की माँ बिस्नी, हाँ बिस्नी। अच्छा, कुंती क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कुंती ये भी पूछता है कि बिस्नी की पड़ोसन का नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा, कुंती मैडम है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह क्या है? तो हमारा आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो मोहन के राकेश के मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किसे मानी जाती है? तो हमारा मोहन राकेश के नाटक के रूप में अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के? तो नई कहानी आंदोलन के ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो याद रखिएगा, इसमें बात किया गया था दीनू कुमार के बारे में, जो चलता फिरता हड्डियों का ढांचा था। अच्छा, प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज एक ट्रिक बताता है कि, और प्रगीत और प्रगीत, अगर समाज में प्रगीत करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, तो उसका क्या होता है? नाम होता है। इससे नामवर सीन याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो हमारा नामवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो हमारे सूफी काव्य थे, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। नहीं, प्रबंध का, अच्छा प्रबंध काव्य होगा, अच्छा देख लेंगे, कोई बात नहीं, प्रबंध काव्य अभी के लिए, ठीक है। होती है गलती, देखते हैं आगे देखकर, अगर आपको कुछ लगा तो हम बता देंगे, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
चलिए हो गया पानी पीना। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, चूंकि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। ऑप्शन नंबर, अरे कलीराम। ऑप्शन नंबर ए, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार हमारे जगजीवन ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। भी मॉडर्न पोएट है। अच्छा, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक के प्रकार का क्या है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, डायरी है। ऑप्शन नंबर भाई बी है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता की रचना कौन है, तो हमारे क्या होगा, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए, नहीं मल्यज हो गया ना, गलत बात, मल्यज भाई होंगे। देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ना, हाँ इसके लिए ना आप लोग क्या कर दो, कहाँ पे चला गया यार, कौन सा था, 60 पार था ये था ना, हाँ यहाँ पे था। ओके आ गया, कोई बात नहीं, होता है। चलो एक क्वेश्चन था कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो 1952। ऑप्शन नंबर डी। तिरिच पाठ के लेखक में पिताजी की अवस्था क्या थी, तो हमारे क्या थे, 55 ईयर्स के थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी थे। पिताजी की अवस्था 55 वर्ष, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो हंसने वाली आधुनिक कॉमेडी, यानी कि आधुनिक त्रासदी की थी, त्रासदी। जो मॉडर्न एरा में आजकल जो हो रहा है ना, उसी पर आधारित हमारा या, अरे भाई, तिरछा कहानी लिखा गया था। अच्छा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो हमारा जे के कृष्णमूर्ति। हमने बताया था कि कृष्ण भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लॉर्ड बेटर किनवें विश्व शिक्षक के देखते थे, तो हमारे जे के कृष्णमूर्ति में ही देखते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जे के कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो हमारा जिद्दत कृष्णमूर्ति, है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेडबेटर की नज़र में जगह कृष्णमूर्ति क्या थे, तो हमारा एक विश्व शिक्षक के रूप में उनको माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड टीचर के रूप में उनको देखा जाता था। हाँ, जहाँ वह वहाँ मेद नहीं हो सकती, किस पठित पाठ का उक्ति है, तो हमारा क्या दोस्तों, हमारा एक प्रकार का वो सदा निरा, नहीं, शिक्षा का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है ना। चलिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो दोस्तों, जब हमारा क्या हो, जब हमारा स्वतंत्रता हो ना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आई थिंक ए होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, मलिक मोहम्मद एक प्रकार के प्रेम मार्गी हैं, प्रेम खनायक कवि। ऑप्शन नंबर डी। प्रेम के पीर कवि कौन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। सूर सागर के कवि हैं सूरदास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, तो हमारा उसे किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो हमारे ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर बी। तुलसी का बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तुलसीदास कैसे कवि कहे जाते थे, तो समन्वयवादी एक प्रकार के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो दोस्तों कितना क्वेश्चन आसान आसान है। आप लोग को भले लगता हो कि क्वेश्चन हार्ड आते, नहीं आते क्वेश्चन। अगर आपने एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने वाले, ठीक है ना। बरवे रामायण किसकी रचना है, तो हमारा तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आपकी पाठ्य पुस्तक नावादास की कविता किन दो पंक्तियों के बारे में है, तो हमारे कबीर और सूरदास के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो हमारा कबीर दास के थे ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, नहीं सूरदास, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चंस बदल गए। वो हमारा पद्य खंड का उतना सारा ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन हमारा पद्य खंड का था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले चैप्टर से, ठीक है ना, पहले चैप्टर नहीं, पहले वाले से, गद्य खंड से। किसी पाठ से यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वहाँ भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागे उसे गोली मार दी जाती है। ये बात हमारे सिपाही की माँ के में लिखा गया, ठीक है ना, ये बात सिपाही की माँ में बोला गया, ठीक है। अच्छा, तिरिच कहानी के रचनाकार क्या है, तो तिरिच के उदय प्रकाश। याद रखिएगा, ऑप्शन हमें बताया भी है, आज ही बताया। बातचीत के जरिए भाव बनकर हमारा क्या निकलता है, तो मवाद और जो धुआं होता है ना, हमारे से गंदे विचार जो होते हैं हमारे बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए,
सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या था? तो पुत्र वियोग, ठीक है ना। एक ये बहुत एक सच्ची घटना पर ये दोस्तों हमारा एक सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी भी इनके द्वारा है, ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटे कविता लोहा किसका प्रतीक है? तो हमारा क्या है दोस्तों? कर्म का, नमक का, मशीन्स का। आप लोग एक क्या होगा? तो कर्म का। अच्छा, रोज कहानी शीर्षक के लेखक है? तो रोज के अज्ञे साहब हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है ना। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों शेयर नहीं करते, यही आप में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ताकि हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच रहे, इसका कारण है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। आप देखते हो शेयर नहीं करते तो बच्चे कैसे पहुँचेंगे? आप ही लोग हमारा सपोर्टर हो भाई, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए यार। हम आपके लिए इतना क्वेश्चंस देख रहे हो, कितना मस्त तरीके से हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो। कि गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो हमारा गजानन ज्ञानेंद्र पति है, ठीक है ना। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हमारा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो हमारा भगत सिंह है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्वेश्चन इजी हैं, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना। आप लोग देख कर छोड़ दे रहे हो भाई, आप लोग शेयर करो दोस्तों के पास, तभी तो लगेगा कि कौन कितने पानी में है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए, हम देते भी हैं, तो इसमें आप लोग शेयर क्यों नहीं करते भाई? लाइक कर दिया करो कम से कम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूटन है, जो कि एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 97 के बाद 98 की अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो हमारे रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए। पितृवियोग कविता के कवि कौन है? तो हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस है दोस्तों, देख सकते हो। आप लोग कहते हो ना मेहनत भाई, मेहनत देखो लास्ट क्वेश्चंस कितना तक जाता है। आप लोग खाली सिर्फ ऐसे बकवास करने से नहीं ना होता, ठीक है ना। आप लोग को देख सकते हो कितना क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाया है। टोटल 300 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, याद रखिएगा 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बता सकते हो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और एक एक का सवाल का हमने आपके लिए जवाब रखा है। तो आप लोग दोस्तों शेयर क्यों नहीं करते हो? कर दिया करो भाई, लास्ट बार बोल रहे हैं। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन की लहना सीन किस कहानी का पात्र है? लहना सीन तो हमारा उसने कहा था, और इसी के साथ आपका क्लास जो होता है क्या दोस्तों, एंड होता है, ठीक है ना। और एक बार दोस्तों प्लीज़ जम के शेयर करो दोस्तों, जम के शेयर किया करो, ठीक है ना। और वीडियो तो अच्छा लगा ही लगा होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस विद कॉन्सेप्ट हमने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक कराए। अगला दोस्तों ऑब्जेक्टिव और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लिया करो, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, और अगले क्लास में हिंदी का क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग रेडी रहिएगा। हम आपके लिए डेली अब तो क्लास डेली होगी, और आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हालांकि कुछ टेक्निकल इशू नहीं, कुछ पर्सनल इशू के कारण हम क्लास को स्टॉप किए थे। तो अगले बार से हम दोस्तों क्लास को ना स्टार्ट जो ना रेगुलर करेंगे, ठीक है ना। रेगुलर स्टार्ट रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।